हेलो एवरीवन। काश मैं उसकी मदद कर देती। हमें उस लेडी की मदद करनी चाहिए। काश मैं ऐसा कर सकता। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या बोले जा रही हूँ, मैं पढ़ा क्यों नहीं रही। सो दिस इज़ वॉट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। व्हाट आर मॉडल्स? इन्हें हम कहते हैं मॉडल्स। एंड मॉडल्स क्या करते हैं? मॉडल्स हमारे एक्सप्रेशंस को कन्वे करते हैं। सो दिस इज़ वॉट वी आर गोइंग टू read and learn with the help of some slides. चलिए देखते हैं. So my name is Pratibha and don't forget to subscribe our channel और उस छोटे से बेल को ज़रूर प्रेस करना, क्योंकि आपको मेरी इंटरेस्टिंग एंड एजुकेशन से भरी हुई वीडियोस नहीं मिल पाएंगी. चलिए स्टार्ट करते हैं. चलिए देखते हैं. सबसे पहले हमारा मॉडल वर्ब है कैन. कैन ये आपने बहुत बारी यूज़ किया होगा, बट हम कई बारी ना इसे गलत जगह पे भी यूज़ करते हैं. कैन यूज़ किया जाता है किसी पॉसिबिलिटी को बताने के लिए. पॉसिबिलिटी मतलब कि ऐसा हो सकता है या नहीं. फिर उसके बाद आता है हमारा एबिलिटी, कि मैं इस काम को करने लायक भी हूँ, मेरे में वो ताकत है करने की या नहीं. एंड उसके बाद आता है परमिशन, जब हम किसी से परमिशन मांगते हैं. इसके हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. I think I can do this. मुझे लगता है कि ये मैं कर सकता हूँ. Can you paint the whole wall by yourself? क्या तुम पूरी वॉल को पेंट कर सकते हो? तो हर चीज़ में देखो आप ये कि एक वर्ड हिंदी में कॉमन आ रहा है, सकता हूँ, सकते हैं. अब इसमें ये देखिए कि अभी हमने देखा पॉसिबिलिटी, एबिलिटी एंड परमिशन, है ना, राइट. तो अभी आई थिंक आई कैन डू दिस, इसमें हमें पॉसिबिलिटी लग रही है, मुझे लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ. तो ये है हमारी पॉसिबिलिटी कि ऐसा हो सकता है. कैन यू पेंट द होल वॉल बाय योरसेल्फ. अब इसमें हमसे हमारी एबिलिटी के बारे में पूछ रहे हैं कि क्या ये मैं काम कर सकता हूँ. सो इसमें आ गई हमारी एबिलिटी, क्या मुझ में इतनी क्षमता है. कैन आई बोरो, अब इसमें कैन आई बोरो, अब इसमें हम परमिशन मांग रहे हैं, तो ये आ गई हमारी परमिशन. सो नेक्स्ट देख लेते हैं हम कुड. अब कुड को आप बहुत ही सिंपल तरीके से समझ सकते हैं. मेनली ये पास्ट के टाइम पर यूज़ किया जाता है, जब भी हमें पास्ट के बारे में कुछ कहना होता है. सो अभी इसकी एक्सप्रेशंस देख लेते हैं कि एक्सप्रेशंस कब कब हम यूज़ कर सकते हैं. जब कोई संभावना, जैसे कि कैन के अंदर हमने पहले बात की थी पॉसिबिलिटी, उसी तरह से कुड जो कि इसका पास्ट टेंस है. सो उसी तरह से पॉसिबिलिटी एंड एबिलिटी इन द पास्ट, ये दो इसके हिस्से हैं कि पॉसिबिलिटी और एबिलिटी इन द पास्ट के लिए यूज़ किया जाता है. इसके अगर एग्जाम्पल्स की बात की जाए, सो हम ये वाला अगर एग्जाम्पल देखें, देयर कुड बी अनदर फाइट, हो सकता है एक और फाइट हो जाए. तो ये हम पॉसिबिलिटी बता रहे हैं यहाँ पर. सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ अ पॉसिबिलिटी. अब अगर हम इसकी पास्ट की बात करें, तो पास्ट में हम कुड को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं. तो वी कैन यूज़ आई कुड हैव डन दिस. मैं ऐसा कर सकता था. आई कुड हैव डन दिस, मुझे ऐसा करना चाहिए था, कर सकता था. इस टाइप से जिस वक्त भी हमारा कुछ पास्ट से रिलेटेड हमने जब बात करनी है, तब हम कुड को यूज़ कर सकते हैं. पूरी वीडियो आप लोग देखें. अगर आपको मॉडल्स को बहुत ध्यान से समझना है तो पूरी वीडियो को प्रॉपरली देखें, तभी आप इन चीज़ों को समझ सकेंगे. अदरवाइज़ कोई भी एक स्टेप मिस हो जाएगा तो आपको वो समझ ही नहीं आएगा. फिर बाद में कहीं यूज़ करना हुआ तो यू विल बी इन कन्फ्यूजन कि हमें कैसे यूज़ करना है. चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अब विल. अभी विल का तो मतलब बहुत सिंपल है कि हम ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं, जो हम फ्यूचर में करने वाले हैं. तो इसका एक्सप्रेशन देख लेते हैं. प्रॉमिस या इमीडिएट डिसीजन, मतलब कि हम जब किसी से प्रॉमिस करते हैं किसी चीज़ का, या उसके बाद हम कोई डिसीजन ले रहे होते हैं और हमने वो चीज़ करनी है. इसके एग्जाम्पल्स अगर देखेंगे तो उसके होंगे, आई विल ब्रिंग अ चॉकलेट फॉर यू इन द इवनिंग, मैं तुम्हारे लिए शाम को चॉकलेट लेके आऊँगा. जैसे हम कई बार अपने ब्रदर या सिस्टर या हम किसी से भी कुछ प्रॉमिस कर देते हैं, तो प्रॉमिस का एग्जाम्पल इज़ डन. नाउ इट्स अबाउट यू, इट्स अबाउट टू रेन, इट्स अबाउट टू रेन, या हो सकता है इट विल रेन, या फिर इसमें हो सकता है इट इज़ अबाउट टू रेन सो आई विल नॉट गो फॉर अ वॉक टुडे. अभी शायद बारिश हो सकती है और मैं इसलिए आज वॉक पर नहीं जाऊंगा. तो ये भी फ्यूचर की बात कर रहे हैं. द वेदर विल बी सनी टुमारो, सो
हम ये किसके लिए एग्जाम्पल को यूज़ कर रहे हैं? प्रेडिक्शन के लिए। हमने ये प्रेडिक्शन के लिए भी यूज़ किया। प्रेडिक्शन मतलब जब हम किसी चीज़ के बारे में पहले भविष्यवाणी कर रहे हैं, प्रेडिक्शन। सो द वेदर विल बी सनी टुमारो, कल शायद सनी वेदर होगा, जैसे हम अक्सर करते हैं रेनी वेदर वाले दिन। सो नेक्स्ट इज शैल। अब शैल वैसे तो हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, बट देर आर सम चांसेस कि हमें शैल भी यूज़ करना पड़ जाए। सजेशंस के लिए या ऑफरिंग के लिए, हम कुछ ऑफ़र कर रहे हैं किसको, या फिर आस्किंग व्हाट टू डू, या हम किसी से जब पूछ रहे होते कि हमें क्या करना चाहिए। अभी देख लेते हैं। शैल वी हेल्प द लेडी, क्या हमें उस लेडी की हेल्प करनी चाहिए। शैल आई ब्रिंग समथिंग फॉर यू फ्रॉम द शॉप, क्या मैं आपके लिए कुछ लेके आऊँ। जैसे कि ऑफ़र का इन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल बता दिया, हम यहाँ पर ऑफ़र कर रहे हैं उन्हें। शैल आई ब्रिंग समथिंग फॉर यू फ्रॉम द शॉप, ओके। देन शैल आई कुक इट और विल यू, आस्किंग फॉर व्हाट टू डू, मैं कुक करूँ या तुम करोगे। जैसे हम अक्सर अपने भाई बहन के साथ कहते हैं ना, तू लेके आएगा पानी या मैं लेके आऊँ पानी, है ना। सो उसी तरह से शैल आई कुक। चलिए देखते हैं अब हमारा लास्ट, दैट इज़ मस्ट। मस्ट मतलब कुछ भी हो जाए मुझे करना ही करना है, चाहे धूप हो, चाहे आंधी हो, तूफान हो, कुछ भी हो, मैंने तो ये काम करना ही करना है। सो ऑब्लिगेशन, अब अंग्रेज़ी में आप इसे जैसे मर्जी समझ लें। ऑब्लिगेशन, रैशनल कंक्लूजन, दैट मीन्स कि आप अपना कोई अपने माइंड में कुछ थॉट बना लिया है, आपने विचार बना लिए अपने, कुछ भी आप इसे समझ सकते हैं। सो अब इसके एग्जाम्पल्स अगर हम देखें, यू मस्ट टेक अ स्टैंड फॉर योर वाइफ, तुम्हें ये अपनी वाइफ के लिए स्टैंड लेना ही चाहिए और इट्स हाई टाइम, हमें तुम्हें लेना ही चाहिए। राहुल मस्ट बी फुल फॉर लॉन्ग नाउ आफ्टर ईटिंग सो मच फूड, अब तो राहुल का पेट भर ही चुका होगा, मतलब कि उसमें कोई गुंजाइश नहीं है हाँ या ना की, कोई है ही नहीं गुंजाइश, मतलब कि अब तो हो ही गया होगा क्योंकि वो इतनी देर से खाना खा रहा है, अब तो पेट भर ही गया होगा। तो आप इसमें देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर सब तरह के अपने एक्सप्रेशंस को दिखाया है कि क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ, मुझे तो ऐसे करना ही करना है, काश मैं ऐसे कर लेता, क्या मैं ये कर लूँ, या अब तो हो ही चुका होगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे एक्सप्रेशंस को इंडिकेट करती हैं और ये स्पीकिंग में बहुत ज़रूरी है इंग्लिश की। चलिए, तो ये तो हो गए हमारे मॉडल्स। अभी आप ये मत समझें कि ये मॉडल्स यहीं ख़त्म हो गए हैं, अभी मॉडल्स और भी बहुत सारे हैं, पर मैंने पहले ये रिस्पॉन्स देखना है कि आपको मेरी इस वीडियो को कितना पसंद कर रहे हो और कितना शेयर कर रहे हो। अरे भाई, अपने फ्रेंड्स को नहीं चाहते क्या कि वो भी कोई एग्ज़ाम क्लियर करे? अगर आप चाहते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ उनका भी एग्ज़ाम क्लियर हो, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये तो हमें बोलना ही है भाई, चैनल बनाया है तो ये तो कहना ही पड़ेगा। और देखना चाहती हूँ मैं कि आप इस वीडियो को कितना प्यार देते हैं। साथ ही साथ इसके बाद फिर मैं एक और वीडियो मॉडल्स के ऊपर ही लेके आऊँगी, जो कि जल्दी ही आएगी। थैंक यू वेरी मच।